फील द डिवाइन लव। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो रही है, मोटिवेट आप हो रहे हैं। आपको धीरे धीरे ही सही अपना जो लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, और भी ज़्यादा करीब नज़र आ रहा है। तो ऐसे ही आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए, क्योंकि आज की एनर्जी जो मुझे फील हो रही है वो बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा, कुछ लोगों के लिए ना, जिनके लाइफ में बहुत लंबे समय से कार्मिक स्थिति चल रही है, ये उन्हीं लोगों के लिए कह रही हूँ मैं, उनके लाइफ से बहुत जल्दी कार्मिक स्थिति हट रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कार्मिक स्थिति अभी स्टार्ट हुई है दी हैंग वुमन से। तो कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा मिलेगा, आपको कुछ लोगों का मार्गदर्शन आपको मिलेगा, जो ये स्थिति से, इस पड़ाव से जो लोग निकल चुके हैं, ठीक है, उनका मार्गदर्शन, उनका मोटिवेशन मिलेगा। आप हो सकता है कि पिछली हुई कुछ बातों को याद करके काफ़ी ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, जिनके लिए अभी की एनर्जी है, और जिनके लिए बहुत पहले से चला आ रहा है ये चीज़, उनके लिए देखिए यहाँ पर दो ग्रुप मुझे नज़र आ रहे हैं। उनके लिए आपको बताया जा रहा है कि आप पीछे की जो भी चीज़ें छूट गई है, जो आपको लगता है कि बहुत ही ऐसा स्ट्रगल भरा आपका जो टाइम था, ठीक है, जिससे आप ना चाहते हुए भी बार बार याद करते हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके पास ऑलरेडी 2 कप है ना। तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपके पास जो कुछ है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। जो कुछ भी है हमारे पास, कहीं ना कहीं परमात्मा जी की कृपा से हम इतने अच्छे से हैं दुनिया में, और हम पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में हैं। तो इसके लिए हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, और जो आपको मार्गदर्शन मिल रहा है वो भी परमात्मा जी की कृपा से ही है। यहाँ पर दी हर्मिट से बिल्कुल आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है बहुत लंबे समय से आप स्टक फील कर रहे थे, आपको ऐसा भी लगा होगा कि अब शायद कुछ नहीं होगा, कुछ छूट रहा है आपके लाइफ में, ये लगा होगा आपको, लेकिन फिर से आप कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, फिर से आपको मार्गदर्शन मिला है, एक होप मिला है, एक मोटिवेशन मिला है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लेट गो हो गई थी, जो चीज़ें लेट गो होनी चाहिए वही चीज़ें होनी चाहिए, तो कुछ चीज़ें लेट गो हो गई थी, वो भी कहीं ना कहीं आप फील कर पा रहे हैं उन सारी चीज़ों की सच्चाई। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी थी, किनका साथ आपके लिए ज़रूरी था, किनका सपोर्ट आपके लिए ज़रूरी था, किनका आपके आसपास रहना आपके लिए ज़रूरी था, और किनका डिस्टेंस में रहना ज़रूरी था जो आपके भलाई के लिए था। ये सारी चीज़ों का ज्ञान अब आपको होगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनका भी अभी कार्मिक स्थिति जो है स्टार्ट हुआ, उनका आपका जो है अवेकनिंग जो है प्रोसेस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन का जो समय है वो स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा कठिन तो होता है, लेकिन आपको सोचना नहीं है पूरी तरीके से, आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है, क्योंकि अगर आप क्रोध में कुछ और चीज़ें कहेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं कर्मा क्रिएट हो जाता है। तो आपको क्रोध नहीं करना है, आपको काफ़ी धैर्य के साथ, काफ़ी शांत भाव से, काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, पीस ऑफ माइंड में रहकर बात करना है किसी से भी, और अपना कार्य भी करना है तो इसी तरीके से करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कर्मा का कार्ड आ ही गया। बहुत जल्द आप में से कुछ लोगों की जो कार्मिक स्थिति है वो पूरी तरीके से क्लियर हो रही है। जिन भी इष्ट देव जी को आप मानते हैं उनकी कृपा से ही ये जो समय है आपका वो पूरी तरीके से हील हो रहा है, पूरी तरीके से आपकी कार्मिक स्थिति हट रही है। ये चाहे 8 ईयर आप ले लीजिए, 18 साल ले लीजिए, या कितने भी लंबे समय का ये टाइम रहा होगा जिसमें आपने बहुत कुछ देखा है, आपने अपने बहुत ही क्लोज वन, जो जिनको आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको लगता था कि इनके साथ हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों का भी रियल, कुछ लोगों का मुझे लग रहा है आपको रियल जो है समझ में आया है कि इनके साथ भी कुछ आपका कर्मा पेंडिंग है जो कि आपको क्लियर करना था, और क्लियर हो गया है। यहाँ पर आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आगे आने वाले समय में आपको किसी इंट्यूटिव साइकिक पर्सन का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई पास्ट का कोई पर्सन जिसे आपने लेट गो कर दिया है, काफ़ी इनमेच्योर हो सकता है वो रहे होंगे, और अभी फिर से वो आपके तरफ देख रहे हैं, तो आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है, पर ये अभी भी चेंज नहीं हुए हैं, अभी भी इनके अंदर इनमेच्योरिटी है।
दी हीरोफेंट से बहुत लोग आपसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल गाइड आप हो सकते हैं, जो आप अपने अनुभव को शेयर करते हैं, या कोई ऐसा चैनल है, कोई ऐसे ड्रीम चैनल आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत लोग आपसे मार्गदर्शन लेंगे। खास तौर पर मुझे लग रहा है कि जिस स्थिति को आपने बहुत करीब से देखा है, इस डेविल एनर्जी को आपने बहुत जो मुझे लग रहा है ना कि जिन लोगों के लिए बहुत लंबे समय से ये जो कार्मिक स्टकनेस भी कहेंगे, प्लस उसी वक्त में निगेटिविटी, उसी वक्त में किसी का ईगो, हर एक चीज़ आपने देखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान आपको हो गया है। अब आप इससे लोगों की हेल्प कर पाएंगे, और ये हेल्प मुझे लग रहा है बहुत ही मतलब ऐसे जैसे कि ना मुझे लग रहा है कि विस्तृत लेवल पर करेंगे आप। जैसे ऐसा नहीं कि एक दो लोग आपके पास आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक पूरा ग्रुप है जिनकी आपको हेल्प करनी है, जिनकी आपको मदद करनी है, जो काफ़ी ज़्यादा पेन में है, उसी पेन में है जिस पेन में आज से कई साल पहले आप थे। अब आप उस पेन से निकले इसलिए हैं, सेलिब्रेशन आपके लाइफ में इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो बहुत लोगों के लिए लग रहा है, जो आप स्पिरिचुअल यात्रा में, आपका ये सोल पर्पस है। ठीक है, तो आपको बहुत जल्द आप अपने सोल पर्पस से मिलेंगे, जिसमें आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और लोगों की हेल्प करने के लिए आपको कोई ऐसे सोल फैमिली मेंबर मिलेंगे, ठीक है, जिनकी हेल्प से आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त होगा, और ये जो निगेटिविटी है, ये जो कार्मिक स्थिति है, पूरी तरीके से हील हो जाएगी आपकी लाइफ से। आप देखेंगे कि किसी का मार्गदर्शन जब आपको प्राप्त होगा, ये आपके मेंटोर हो सकते हैं, ये फादर या फादर फिगर, या देखिए किसी के लिए मदर या मदर फिगर हो सकती है, किसी के लिए फादर या फादर फिगर हो सकती है। अभी जैसे ही मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, सामने में ये जो एंजल्स मुझे नज़र आ रही है, जो बटरफ्लाई, ये बहुत जब से मैं रीडिंग करने का सोच रही थी, उसी वक्त ही मंदिर में मुझे नज़र आई थी माता जी के फ़ोटो के पास। तो बिल्कुल आप में से कुछ लोगों को माता जी की कृपा है आपके ऊपर। तो कोई ऐसी फीमेल पर्सनालिटी से आपको मार्गदर्शन भी मिल सकता है जो बहुत ही स्पिरिचुअल है, माता जी की भक्त हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो लोग चाहते थे कि आप मूव ऑन कर लीजिए, है ना, किसी भी कार्य में आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अब तो आप अपने स्पिरिचुअल ग्रो में भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपके हर एक चीज़ों को स्टक किया गया है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर आप सोचेंगे कि जब इतने लंबे समय से आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही, तो अब कैसे आपके लाइफ में चेंज आ रहा है। तो मैं हमेशा ये बताती हूँ कि जब आपकी कार्मिक स्थिति चलते रहती है, तो आपका जो प्रोग्रेस है स्लो होता है, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ में हो, चाहे मटेरियल लाइफ में हो। और उसी वक्त में निगेटिविटी और प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही आपकी कार्मिक क्लिनजिंग हो जाती है, वैसे ही एक डिवाइन टाइमिंग आता है और आपके गुड कर्मा का फल आपको मिलने लग जाता है। देखिए इस तरीके से तब आपके लाइफ में बैलेंस आता है, क्योंकि पहले आपके लाइफ में बैलेंस नहीं होता ना, और बैलेंस नहीं होता, बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस जैसे ही आपके लाइफ में आ जाता है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग, कहीं ना कहीं कुछ सीखना ही रहता है हम सबको, है ना। जब हम कुछ सीख लेते हैं किसी भी सिचुएशन से, अगर बार बार आपके लाइफ में कोई कार्मिक पैटर्न चल रहा है और आपको लगता है कि कार्मिक पैटर्न जो है समाप्त नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा पीछे जाकर देखिए कि क्या चीज़ है जो बार बार आप कर रहे हैं, क्या चीज़ है, कौन सा कार्मिक पैटर्न है कि आप क्रोध बार बार करते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर आपको लगता है एक दो दिन ऐसा, तो फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको खुद ही बर्डन क्रिएट कर देती है ना। ये सारी चीज़ें जब आप सोचते हैं बार बार पीछे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर पीछे चले जाते हैं, जबकि आपको आगे बढ़ना है। इन सारी स्टक स्थिति को और ऐसे लोगों को जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारी स्टक स्थिति अब हट रही है। डिस्टेंस पूरी तरीके से, जो कुछ भी आपके लाइफ में छल जैसी कोई चीज़ थी या कुछ छुपाया गया था, वो सारी चीज़ें तो अब 1 बाय 1 आपके सामने में है ना। आप इंट्यूटिव हैं, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके जो लव्स वन हैं, जो अब स्टार बन चुके हैं, उनमें से कोई आपकी मदर या मदर फिगर कोई हैं, वो आपको काफ़ी ब्लेस कर रही हैं, ठीक है, काफ़ी ब्लेस कर रही हैं। आने वाले समय में आपके
प्रोग्रेस, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कई गुना तेज गति से जो है आपको स्टेबिलिटी, यहाँ पर मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगा और दीवर्ड से कार्मिक स्थिति हटेगा। कुछ लोगों के लिए लर्निंग का टाइम है, तो जैसे कि मैंने कहा कि 1 सेकेंड जो है जिनकी अभी स्टार्टिंग हुई है कार्मिक स्थिति, तो उनको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने के लिए भी मिलेंगी। आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है, कि हमें किन पर भरोसा करना चाहिए, किन पर नहीं, किस स्थिति में हमें कैसा रहना चाहिए, हमें विनम्र रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें, विनम्र तो रहना चाहिए लेकिन हमें किन पर भरोसा करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप में से कुछ लोग अभी सीखेंगे और कुछ लोग जो सीख चुके हैं, आपके लिए आपका लाइफ पर्पस अब स्टार्ट होगा। अब आपको आपका लाइफ पर्पस मिलने वाला है, ठीक है। और जब आपको लाइफ पर्पस मिलेगा, आप सबसे पहले धन्यवाद जरूर कीजिएगा। कुछ लोगों को यहाँ पर एंजल नंबर 7 17616 15 एंजल नंबर 12 11 नज़र आ सकता है। धन्यवाद जरूर कीजिएगा जब भी एंजल नंबर नज़र आए। एंजल आपको बताना चाहते हैं कि हर एक स्टक स्थिति में एंजल्स आपके साथ हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है। जिन्होंने भी आपके साथ किसी भी प्रकार की ऐसी स्टकनेस क्रिएट की है आपके मनी में, आपके पर्सनल लाइफ में, देखिए या तो वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, अगर नहीं मांग पाएंगे तो आप महसूस कर पाएंगे उनका जो भी स्थिति है उससे आप महसूस कर पाएंगे, क्योंकि वो सोल लेवल पर आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। अगर वो सामने से नहीं मांगेंगे तो, या वो मतलब कहते हैं ना, जैसे भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आपके लाइफ में ग्रोथ, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, जैसे ही मुझे कुछ लोगों के लिए 11 मंथ लग रहा है, 11 मंथ में, 11 महीने में, मतलब साल भर में आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हट जाएंगी। ऐसी जो कार्मिक स्थिति है, ऐसा कुछ बैलेंस नहीं हो पा रहा था, बैलेंस होगा। कुछ ऐसी कार्मिक स्थिति है जिससे आप हट पाएंगे और तब आपके लाइफ में ये ग्रोथ कई गुना ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर 29, तो बिल्कुल कार्मिक स्थिति जो है वो बैलेंस हो जाएगा आपका। मतलब कि जिनके साथ भी आपका कर्मा जो जुड़ा हुआ होगा किसी भी प्रकार से पास्ट लाइफ का, वो 29 को, या जैसे कुछ लोगों के लिए जो बहुत पहले से, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत लंबे समय से आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, तो आपका तो लगभग 29 को ही क्लियर हो जाएगा, 29 नवंबर को। लेकिन कुछ लोगों का जो अभी स्टार्ट हुआ है उनका साल भर का समय मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद आपके लाइफ में अबंडेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी स्टकनेस आपके लाइफ में क्रिएट किया गया है 8 नंबर में, शनि देव जी की कृपा आपके ऊपर हो रही है। यहाँ पर मुझे लग रहा है बुध देव जी की कृपा है, यहाँ पर गुरुदेव जी की कृपा है। यहाँ पर आर्कएंजल एरियल जी यहाँ पर आपके जो सैक्रल चक्र है वहाँ पर हीलिंग यहाँ पर प्रदान कर रही हैं। गॉडेस ऑफ द मून है। देखिए हर एक जगह में यहाँ पर आपकी माता जी है ना, आपको काफ़ी ज़्यादा स्नेह, काफ़ी ज़्यादा आशीर्वाद यहाँ पर जो है प्रदान कर रही हैं, जो कि मुझे बार बार 2 से 3 कार्ड में मुझे नज़र आ गया है। 8 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, 29 नंबर, 42 नंबर या 15 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर, किसी न किसी का डेट ऑफ बर्थ मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। देखिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। बहुत जल्द आपके लाइफ में, उन लोगों के लाइफ में 2 ग्रुप हम देख रहे हैं जो बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत जल्द विपुलता है और आपके लाइफ से जो है कार्मिक स्थिति हट जाएंगी। और जिनकी कार्मिक स्थिति अभी स्टार्ट हो रही है वो पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए। आपके तरफ कन्फ्यूज़न वाला कोई ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं सेंड करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहेंगे, पूरी तरीके से पॉजिटिव रहेंगे। देखिए थ्रोट चक्र, किसी से आप बात करेंगे, किसी से मार्गदर्शन लेंगे तो आपको और भी क्लियर नज़र आएगा। जो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि कौन से राह में मैं जाऊँ, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए किस तरीके से एनर्जी आता है कि जो आप लोगों में से कुछ लोगों की एनर्जी रहती है वो भी हमें फील हो जाती है ना। तो आप बहुत ही पॉजिटिव रहिए क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। क्योंकि जो पास्ट की जो
ऐसी मेमोरी है, जो निगेटिव थॉट है, निगेटिविटी है, वो लेट गो आप कर पा रहे हैं और कुछ चीज़ों से आप सीख ले पा रहे हैं और कार्मिक स्थिति भी हट रही है। जीवन की जो बुरे अध्याय है वो कहीं ना कहीं हट रहे हैं और एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है जिसमें अबंडेंस है, सक्सेस है और आपके लाइफ में मनी फाइनेंस गेन भी आप कर पा रहे हैं। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही प्रेम और सम्मान बनाए रखिए जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी मोटिवेट होते रहें आप लोगों तक रीडिंग लाने के लिए। वो तो हमारा कार्य है, हम तो वैसे भी पहले भी रीडिंग ला ही रहे थे, लेकिन आप लोग जब से जुड़े हैं सोल फैमिली मेंबर तब से और भी ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट्स से। आप लोगों के कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। मैं कमेंट सेक्शन बंद नहीं करना चाहती हूँ एक दो कमेंट्स के कारण, तो बिल्कुल अगर आपको ऐसा कोई कमेंट आता है तो आप इग्नोर कीजिए और आप लोग अपने ऐसे ही खूबसूरत विचार जो है साझा करते रहिए। सिर्फ मैं यही कहूँगी कि अपने लाइफ का कोई भी ऐसा पार्ट जो कि निगेटिविटी से है, किसी का नाम लेना, किसी का कुछ करना, ये सब मत किया कीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हम सब हैं और जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनको आप स्मरण जरूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। आप देखेंगे आपके लाइफ में बहुत जल्द बदलाव आएगा। बदलाव तब नहीं आता जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट में रहते हैं, बदलाव तब आता है जब आप पॉजिटिव स्ट्रगल के समय में, संघर्ष के समय में भी आप पॉजिटिव रहते हैं और पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हैं। तो उम्मीद है आप सभी का दिन शुभ हो। टेक केयर।